के मस्ती मेस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सामान्य हिंदी में जो 12 टॉपिक हो गए थे 11 और बाकी 13वां जो शुद्ध वर्तनी है, इसको हम वीडियो देखते हुए बनाएंगे क्योंकि ऐसे शब्द पता नहीं चलेंगे। 13वां जो चैप्टर है अर्थबोध, जिसमें गद्यांश दिए गए हैं, तो उसको भी नहीं बनाएंगे। जो 14वां टॉपिक है हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियों के बारे में देखते हैं। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में ना जानना। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि प्रायः आकारांत विशेषण अपने विशेष यानी संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार अन्वित होते हैं यानी बदलते हैं, तो इस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। जैसे छोटा लड़की दौड़ रही है, यहाँ पे छोटी लड़की होनी चाहिए, छोटा लड़की नहीं, छोटी लड़की। काली कुत्ता नहीं होना चाहिए, काला कुत्ता भौंक रहा है। इस प्रकार यदि किसी को वाक्यों में आने वाले विभिन्न पदों का सही क्रम नहीं मालूम, तो इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। जैसे एक फूलों की माला ले आइए, एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला, ये शुद्ध है। एक फूल की माला क्या क्या करेगा? फूलों की एक माला ले आइए। लोग ये कौन हैं? ये गलत है, सही होगा ये कौन लोग हैं। लोग ये कौन है, ये नहीं, ये कौन लोग हैं। या यदि कोई या नहीं जानता कि वाक्य में एक प्रेरक संज्ञा होने पर प्रथम प्रेरणार्थक तथा दो प्रेरक संज्ञाएं होने पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, तो भी वाक्य अशुद्ध हो सकता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पीती है, गलत है, सही होगा माँ बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पीती नहीं, पिलाती। माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है, ये गलत है। माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, पिलाती नहीं, पिलवाती है। अगला नियम, कभी कभी व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होने पर भी भाषा में कुछ वाक्य प्रयुक्त होने लगते हैं। ऐसे वाक्यों को मानक या अमानक के आधार पर शुद्ध या अशुद्ध ठहराया जाता है। दिल्ली तथा उसके आसपास इस प्रकार के वाक्य बोले सुने जा सकते हैं। जैसे मैंने दिल्ली जाना है, ये अशुद्ध है, सही होगा मुझे दिल्ली जाना है। मैंने दिल्ली जाना नहीं, मुझे दिल्ली जाना है। या मेरे को एक किताब चाहिए, तो इसका सही होगा मुझे एक किताब चाहिए। अतः वाक्य रचना की अशुद्धि के मूल में तो निश्चित ही व्याकरणिक नियमों की सही जानकारी का ना होना ही कारण है। अशुद्धियां बताते समय उन अशुद्धियों के कारण भी बताए जाने चाहिए। कारण जानने के बाद उस तरह की अशुद्धियां फिर नहीं होती। इस प्रकार की अशुद्धियां वाक्य में प्रायः दो पदों को सही क्रम में ना प्रयोग करने के कारण अथवा विभिन्न घटकों के बीच सही अविन्नित ना होने के कारण अथवा विभिन्न रूपांतरण या रचनांतरण, जैसे प्रेरणार्थीकरण यानी सरल वाक्यों को प्रेरणार्थक में बदलना, निषेधवाचीकरण अर्थात निषेधवाची वाक्यों में बदलना, या आकृतवाचीकरण यानी आकृतवाची या कर्मवाच तथा भाववाच में बदलना। आकृतवाचीकरण मतलब आकृतवाची या कर्मवाच तथा भाववाच में बदलना आदि के नियमों की सही जानकारी के अभाव में ही होती है। अतः वाक्य रचना की अशुद्धियों को हम 4 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, नंबर 2 अवंती संबंधी अशुद्धियाँ, नंबर 3 रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ, नंबर 4 अन्य अशुद्धियाँ जैसे परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ आदि। पहले पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। 4 अशुद्धियाँ होती हैं: पदक्रम अन्वित संबंधी अशुद्धियाँ, रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ, और अशुद्धियाँ जैसे परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ या पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ। तो सबसे पहले है पदक्रम संबंधी सामान्य अशुद्धियों के उदाहरण। जैसे आप ऐसे नहीं इसको लिखेंगे, एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं आप किताब क्या पढ़ेंगे, तो ये शुद्ध होगा क्या आप किताब पढ़ेंगे, क्या बीच में नहीं होगा। अगला है वह जाए तोगी,
वह जाए तोगी, इसका सही शुद्ध होगा वह तो जाएगी। अगला है कितना बीभत्स ओफ दृश्य है यह, शुद्ध होगा ओफ या कितना बीभत्स दृश्य है, मतलब जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं वो पहले आएंगे। अगला है पत्र ये किसने लिखे हैं, शुद्ध इसका होगा पत्र ये किसने लिखे हैं, इसका शुद्ध होगा ये पत्र किसने लिखे हैं। ये नहीं होगा पत्र ये किसने लिखेंगे, ये पत्र किसने लिखे हैं, ऐसे होगा। गावस्कर जो भूतपूर्व कप्तान थे विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं, तो इसका होगा शुद्ध भूतपूर्व कप्तान गावस्कर विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं। अगला है बीमार को शुद्ध भैंस का दूध पिलाइए, बीमार को, जो बीमार को शुद्ध भैंस का दूध पिलाइए, तो इसका सही वाक्य होगा बीमार को भैंस का शुद्ध दूध पिलाइए। और पहले सेंटेंस में कहता था बीमार को शुद्ध भैंस का दूध पिलाइए, भैंस कहीं शुद्ध होती है, दूध शुद्ध होता है, तो सही होगा भैंस का शुद्ध दूध पिलाइए। अगला है एक गीतों की पुस्तक चाहिए, तो एक गीतों की पुस्तक चाहिए ये गलत है भाई, एक गीत होगा पुस्तक में तो फिर क्या सही होगा गीतों की एक पुस्तक चाहिए, मतलब गीत कई हो लेकिन पुस्तक एक हो, ये सही है। अगला है पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूला जा सकता, तो ये गलत है। पंडित नेहरू का देश उपकार क्या, देश पंडित नेहरू का उपकार नहीं भूल सकता, ऐसे होगा। अगला है घर जाता है वह आदमी, तो ये गलत है, सही होगा वह आदमी घर जाता है, घर जाता है वह आदमी नहीं होगा सही, वह आदमी घर जाता है। अगला दौड़ता है बच्चा, अर्थात बच्चा दौड़ता है, तो ये तो पदक्रम संबंधी सामान्य शुद्धियां हैं। अगला है अन्वित संबंधी अशुद्धियां, अन्वित संबंधी अशुद्धियां जैसे आप यहाँ बैठो, तो शुद्ध वाक्य होगा आप यहाँ बैठिए। मुझे किताब पढ़ना है, मुझे किताब पढ़ना है, तो शुद्ध वाक्य होगा मुझे किताब पढ़नी है, मुझे किताब पढ़नी है। अगला है मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, तो मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, शुद्ध वाक्य होगा मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है, या मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, ऐसे होगा। मोहन ने, मोहन केवल नहीं होगा मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। अगला है क्या आप खाना खा लिए हैं, तो शुद्ध वाक्य होगा क्या आपने खाना खा लिया है, ये शुद्ध होगा। ये बिल्कुल अशुद्ध है क्या आप खाना खा लिए हैं, या ऐसे बोल सकते हो क्या आप खाना खा चुके हैं, ये शुद्ध होगा। अगला अशुद्ध वाक्य है डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, शुद्ध शब्द होगा डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। अगला है सुरेश या मीरा जाएंगे, शुद्ध शब्द होगा सुरेश या मीरा जाएंगी। अगला है मदन मीरा या भाभी जी बता सकते हैं, तो शुद्ध शब्द होगा मदन मीरा या भाभी जी बता सकती हैं, सकते नहीं बता सकती हैं, जो लास्ट में शब्द आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब होगी। अगला है स्वाति रश्मि और अनामिका आएगी, तो स्वाति रश्मि और अनामिका आएंगी, तीनों जब एक जैसे हों स्त्री स्त्रीलिंग या पुल्ली पुल्लिंग तो फिर उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। स्वाति रश्मि और अनामिका आएगी, जबकि शुद्ध होगा स्वाति रश्मि और अनामिका आएंगी। तो ये तो अवंती संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अगला है रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं, यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं, शुद्ध वाक्य होगा यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है, यहाँ सोया जाता है। अगला है यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है, तो यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अगला है वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं, वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं। बच्चों से परीक्षा नहीं दी, बच्चों से परीक्षा नहीं दी, तो शुद्ध वाक्य होगा बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई। अगला है पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, तो शुद्ध वाक्य होगा पिताजी से या पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है। अन्य अशुद्धियाँ जैसे अशुद्ध मोहन के एक बेटा है, तो शुद्ध होगा मोहन का एक बेटा है, मोहन के एक बेटा है, ये अशुद्ध है, शुद्ध है मोहन का एक बेटा है। अगला है गाय के पास 4 पैर होते हैं,
तो शुद्ध वाक्य होगा गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के पास नहीं, गाय के 4 पैर होते हैं। पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, तो गलत है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ऐसे शुद्ध होगा। अगला है पेड़ से फल आ रहे हैं, तो शुद्ध वाक्य होगा पेड़ पर फल आ रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं मतलब पेड़ पर फल आ रहे हैं। अगला है वे राम के नाम को जपती रहती हैं। वे राम के नाम को जपती रहती हैं, तो शुद्ध वाक्य इसका होगा वह राम का नाम जपती रहती है। अगला है आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ, तो शुद्ध वाक्य होगा आपको केवल 20 रुपये दे सकती हूँ, या आपको 20 रुपये मात्र दे सकती हूँ, मतलब रुपयों के बाद मात्र आएगा। अगला है उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। शुद्ध वाक्य ये बनेगा उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, सप्रमाण नहीं प्रमाण सहित कही। दूसरा इसका बन सकता है उसने अपनी बात सप्रमाण कही। जब सप्रमाण लगाओगे तो फिर सहित नहीं होगा, क्योंकि सा माने ही होता है सहित, और जब सहित लगाओगे तो फिर सप्रमाण नहीं कहोगे, है ना, तब प्रमाण कहोगे। हम लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं। शुद्ध होगा हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं। और जब सकुशलता लगाओगे तो फिर पूर्वक नहीं लगाओगे, तब इसका बनेगा हम लोग यहाँ सकुशल हैं, है ना। सा एक ही बात है, सकुशलता या पूर्वक। कुशलता पूर्वक सही है, सकुशलता पूर्वक गलत, या फिर सकुशल लिखो। अगला है कक्षा में कोई लगभग 50 विद्यार्थी आए थे, तो सही होगा कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे। अगला है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो सही होगा भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। तो दूसरा इसका शुद्ध होगा भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, और शुद्ध उसका होगा भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं, या भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ऐसा नहीं होगा कि दर्शनीय भी लिख दो और देखने योग्य भी लिख दो, है ना, तो फिर बात एक ही हुई ना, घुमा फिरा के। या तो ऐसे लिखो भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं, और या फिर भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, है ना, तो फिर योग्य ना लिखो। दर्शनीय माने होता है ही देखने योग्य, है ना। दर्शनीय भी लिख रहे हो, देखने योग्य भी लिख रहे हो, तो बात तो एक ही है, दर्शनीय या देखने योग्य। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। शुद्ध शब्द होगा आज का अवकाश देने की कृपा करें, है ना। कृपया पहले भी लगा रहे हो, बाद में भी नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो ये तो हो गई अन्य शुद्धियां। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम कैसे अशुद्ध कर देते हैं, तो पहला सेंटेंस तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है, तो इसका शुद्ध होगा तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, इसका शुद्ध होगा मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। क्या तुमने कल मुंबई जाना है, तो शुद्ध इसका बनेगा क्या तुम्हें कल मुंबई जाना है। दूसरा है तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था, तो शुद्ध इसका बनेगा तुम्हें उसने क्या उत्तर दिया था। अगला है मैंने थोड़ी देर में खाना खाया है। मैंने थोड़ी देर में खाना खाया है, तो शुद्ध इसका होगा मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है। तो ये तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अगला है वाक्य निर्माण की अन्य शुद्धियां। वाक्य निर्माण की अन्य शुद्धियां, जैसे तुम तुम्हारा काम करो, तो शुद्ध इसका होगा तुम अपना काम करो। तुम तुम्हारा काम करो ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा तुम अपना काम करो। अगला है कोई लड़के को आवाज दो, तो शुद्ध होगा किसी लड़के को आवाज दो। अगला है वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा, तो इसका शुद्ध होगा वह हिमालय पर चढ़ा। हिमालय पर्वत पर चढ़ा ये गलत है, वह हिमालय पर चढ़ा। हिमालय तो खुद पर्वत है, तो पर्वत लगाने की क्या आवश्यकता है। अगला है आप तो नहीं आए पर तुम्हारा भाई आ गया, इसका शुद्ध होगा आप तो नहीं आए पर आपका भाई आ गया था। मतलब तुम्हारा नहीं होगा, आप कह रहे हो तो इसके आपके साथ में तुम्हारा नहीं आपका ही आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना।
जो करेगा वह भरेगा। शुद्ध शब्द होगा जो करेगा सो भरेगा, वह नहीं सो भरेगा, ये शुद्ध है। जो करेगा वह भरेगा ये गलत है। शुद्ध इसका होगा जो करेगा सो भरेगा। जैसा देश ऐसा भेष, ये गलत है। शुद्ध होता है जैसा देश वैसा भेष। अगला है या वही लड़का है इसको इनाम मिला था, तो शुद्ध इसका होगा या वही लड़का है, इसको की जगह पे जिसको शुद्ध होगा, जिसको इनाम मिला था। अगला है सब छात्रों में वह महान है, तो शुद्ध होगा सब छात्रों में वह महत्तम है। अगला है आप इधर बैठो, शुद्ध होगा आप इधर बैठिए। मैं किताब पढ़कर के ही उठूंगा, तो शुद्ध होगा मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा। अगला है वृक्षों पर कबूतर बैठा है, तो शुद्ध होगा वृक्षों पर कबूतर बैठे थे। तो ये तो 14वां हुआ। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में देखे जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।